बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले कंप्लीट करा लिए हैं। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग वो वीडियो कंप्लीट करके आओ तो ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि समुच्चय के प्रकार। अब समुच्चय के जितने भी टाइप्स होंगे उसका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब उसमें पहला समुच्चय के प्रकार में क्या आता है, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। क्या होती है, रिक्त होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये तो फाई से करते हैं या तो फिर ऐसा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी अवयव नहीं लिखते, तो ऐसा करके इसको क्या करते हैं जी, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सेट है सभी एक्स का समुच्चय, जहां पर कैसा है, एक से क्या है, एक से छोटा है और एक से क्या है, 2 से बड़ा है। तो ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है जो कैसा हो, एक से छोटा हो और 2 से बड़ा हो। तो क्या ऐसे संख्या एग्जिस्ट करता है कि जो संख्या हो कैसा हो, एक से जो संख्या है वो छोटा हो एक से और बड़ा हो किससे, 2 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई संख्या एग्जिस्ट करता होगा जी, नहीं करता है। तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये सेट कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब एम्प्टी सेट हो जाएगा तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये ऐसा, ये क्या रहेगा, यहाँ पास विदाउट कोई भी एलिमेंट लिखे हम इसको ऐसा प्रदर्शित करेंगे। या इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, एक ऐसा होगा जी फाइव, ऐसा करके। तो ये कहलाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट वाले पॉइंट है। अब जैसे कि होता है समुच्चय, अगर ऐसा लिखा गया रहेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोई संख्या अगर 0 लिखी है, ठीक है, अब यह संख्या क्या होंगी, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब इसका कारण क्या है, 0 एक संख्या होता है, 0 एक संख्या जो कि एक अवयव होता है। तो ये क्या रिक्त समुच्चय होगा, नहीं होगा ना, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। उसी प्रकार सेम क्या चीज होता है कि अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हो, फाइव लिखा हो, कर्ली ब्रैकेट या तो फिर इसी को क्या बोलते हैं, मंझोला कोष्ठक, है ना। तो मंझोले कोष्ठक के अंदर में यदि 5 संख्या लिखा हो तो ये भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि कुछ नहीं को मैं किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर लिखूं तो वो भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये 2 नोट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आगे आने वाले प्रश्नावली में इसका यूजेस होगा, जहां पर आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में आता है परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें जितने भी अवयव होंगे वो कैसा होगा, परिमित में होगा। ठीक है, परिमित मीन्स होता है कि उसका मान एक निश्चित सीमा तक जाके रुके, अनंत तक ना जाए। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे जी, हम लोग परिमित समुच्चय बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हूं कि ऐसा समुच्चय जो कि परिमित संख्या या निश्चित संख्या में अवयवों को रखता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ समुच्चय एक की अवयवों की का अभिप्राय क्या चीज होगा जी, नंबर ऑफ ए से होगा। और नंबर ऑफ ए क्या चीज होगा, जो भी सेट होगा, इस सेट में जितने भी अवयव की संख्या होंगी उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी इसमें कितने हैं अवयव जी, कितना है, 4 अवयव, तो 4 है। अब ये क्या है, परिमित मान है कि अपरिमित मान है, परिमित मान है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमित सेट हो जाएगा। ये वाला सेट क्या होगा, परिमित सेट हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अपरिमित समुच्चय। अब इसी का दूसरा पार्ट होता है अपरिमित समुच्चय। अब इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, मतलब इस सेट में जितने भी अवयव थे वो परिमित ना होकर के क्या हो जाएगा, अपरिमित। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण में लिखा हूँ, सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स से सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाती है, एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या हो जाएगा, नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, केवल और केवल एक होती है। अब वो चाहे कुछ भी संख्या हो सकता है। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पास लिखा हूँ, यहाँ पास नोट में बताया था आप लोग कि इसके अंदर में कुछ भी अवयव है। अब देखो ये अवयव क्या होता है, सिंगल, एक अवयव है कि नहीं, तो ये क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा, और कौन सा सेट होगा, एकल सेट, एकल समुच्चय होगा। ठीक है, जैसे कि इसके स्थान पर मैं और संख्या लिख सकती हूँ, जैसा कि एक सेट लिखता हूँ बी, इसके स्थान पर लिख देता हूँ ए लिख दिया, या तो फिर सी कोई अनदर सेट है उसके स्थान पर मैं सी लिख दिया, 5 लिख दिया। ऐसा करके क्या है, बहुत सारे सेट ऐसे बना सकते हैं जो कैसा हो, एकल समुच्चय। सीधा इसका मतलब रहेगा कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, मंझोले कोष्ठक के अंदर में जो लिखे रहेंगे उसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। मतलब इसमें नंबर ऑफ ए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे आते हैं समतुल्य समुच्चय।
अब समतुल्य समुच्चय क्या होता है? अब ये समतुल्य समुच्चय इसके बाद और आगे पढ़ेंगे समान समुच्चय। अब वो समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में थोड़ा सा अंतर होता है। अब वो थोड़ा सा अंतर क्या है? ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है? समान होती है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं जी? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। मतलब क्या होगा? अगर कोई सेट ऐसा दिया है, ए सेट ऐसा है, ए बी सी डी, है ना, और दूसरा सेट क्या है? 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसे दो समुच्चय ए और बी जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है? समान हो, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समतुल्य। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ ए गिनूं, यहाँ पास 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ए कितना है? 4 है। और यहाँ पास भी नंबर ऑफ ए कितने हैं? 4 है। अब ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है कि नहीं? ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन यदि फॉलो कर रहा है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी। और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कैसे? ए इक्विवेलेंट ऑफ बी। या तो हिंदी में बोलना रहेगा तो क्या बोलेंगे? ए समतुल्य समुच्चय है किसका? बी का। ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय जैसे कि दो समुच्चय ले लिए हैं, एक ये सेट है और ये दूसरा सेट है। अब ये सेट में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ, कंडीशन बता रहा हूं कि समान समुच्चय क्या होता है, उसके बाद मैं परिभाषा में आता हूं। ठीक है, तो समान समुच्चय क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? नंबर ऑफ ए इज मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ बी। मतलब दो सेट अगर हमारे पास हैं वो समान समुच्चय तब कहलाएंगे। उसका पहला स्थिति क्या है कि इसमें जो ए सेट में जो अवयवों की संख्या होगी वो बी सेट में अवयवों की संख्या के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है? अब संख्या तो समान हो गई, अब उसके बाद इसमें जो एलिमेंट होते हैं, दोनों सेट में, वो सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। दोनों समुच्चयों के अवयव क्या होने चाहिए? अवयव समान होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये दो कंडीशन होंगे तब जाके किन्हीं दो सेटों को हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा थे समतुल्य समुच्चय, तो उसमें सिर्फ ये वाले कंडीशन होल्ड करते थे, ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं करता था। मतलब ये वाला लागू होता था, उसमें ये वाला लागू नहीं होता था। लेकिन समान समुच्चय में क्या होता है? ये दोनों कंडीशन लागू होंगे। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। मतलब इसमें जितने भी अवयव होंगे, अवयव की जितनी संख्या होगी उतने ही अवयव की संख्या बी में भी होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? दोनों में अवयव को देख ले। यहाँ पास देखो, यहाँ पास 1 है तो यहाँ पास भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो ये क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। अब परिभाषा देख लेते हैं। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे, समुच्चय कहलाते हैं जब ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। ठीक है, तो ये समुच्चय क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है। जैसे जब समुच्चय ए और बी समान हो तो क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं, और ए इज इक्वल टू बी की कंडीशन ये वाली होती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या करेंगे? लागू होंगे। ठीक है, और दूसरा चीज कि समान नहीं होंगे, उस स्थिति में क्या होगा? इसमें से कोई भी एक चीज अलग हो जाए, फिर वो क्या कहलाएगा? समान समुच्चय नहीं कहलाएगा। यदि ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, ये कंडीशन अगर लागू हो रहा है और ये वाला लागू नहीं हो रहा है, तब भी समान समुच्चय नहीं कहलाएगा। और ये वाले कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कंडीशन लागू होगा, एक कंडीशन लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप लोग को समान समुच्चय समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिनमें अभी जितने भी टाइप्स पढ़े उन्हीं टाइप्स में से ये एग्जांपल का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं। पहला एग्जांपल है दो भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब आप लोगों से पूछता हूँ क्या होता है दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय? तो सबसे पहले देखते हैं कि दो से भाज्य, अब दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी वास्तव में? अब प्राकृतिक संख्या जैसे कि देख लेते हैं हम। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? विषम प्राकृतिक संख्या। अब विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? 1 3 5 7 9, ये चलते जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई भी नंबर को, कोई भी डिजिट को यदि हम 2 से भाग कराने की कोशिश करें तो क्या होगा? भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये सेट कौन सा सेट कहलाएगा? हम जितने भी प्रकार पढ़े थे उन सभी टाइपों में कौन सा सेट होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। ये वाला कौन सा होगा जी? एम्प्टी सेट होगा।
एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या बोलता है, बी कोई सेट है सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। इसका मतलब क्या, ना तो संख्या जो है ना तो नेगेटिव होगी, एक्स जो है ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव नंबर होंगे, ना तो मतलब इसका मतलब ऐसा लिख लेते हैं, एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको, पॉजिटिव नंबर भी नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। ये दोनों कंडीशन नहीं होल्ड करे। अब बच रहा है क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या में एक संख्या बच जाएंगी। पूर्णांक में क्या होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव वाली संख्या भी होती है और निगेटिव वाली भी संख्या होती है। अब उसमें तो ये दोनों कंडीशन नहीं आ रहे, तो बचा क्या, जीरो बचा। मतलब इसका सेट अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये कौन सा है, समीकरण निर्माण रूप है। अब इसका हम रोस्टर रूप में अगर लिखने की कोशिश करें, b बराबर लिखने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, जीरो होगा। अब बताओ ये कौन सा सेट होगा, जितने भी टाइप पढ़ा है उसमें क्या होगा, एक तो एकल समुच्चय होगा, है ना, एकल समुच्चय दिख रहा है। ये एकल समुच्चय क्यों है, क्योंकि जीरो कुछ ना कुछ अवयव रखता है, इसलिए क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। क्या क्लियर हो रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आते हैं 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, इसको मैं पूछ रहा हूँ कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। ये वाला सेट, ये जो सेट दिया है, जो संग्रह है, वो संग्रह कैसा है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है करके। तो देखो 90 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट थोड़ी ना होगा, है नहीं। ये फाइनाइट नंबर में हमें क्या मिलेंगे, संख्याएं देंगी, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट्स होगा। ठीक है, तो जो टाइप पढ़े थे उसमें से कौन सा होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, फाइनाइट सेट्स होगा। ठीक है, आई थिंक मुझे यहाँ पर ऐसा लिख देना चाहिए था कि इसमें क्या क्या चीजें पूछ रहा हूँ करके। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं अपने बोल के बता दे रहा हूँ कि ऐसा था करके। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आते हैं 3 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, 3 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें कौन सा संख्या आएगा, अब इसको कोई सेट बोल देते हैं ए। अब कोई सेट ए बोले हैं, अब उसमें क्या आएगा, 3 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब 3 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, सिर्फ और सिर्फ दो होगी। ठीक है, अब ये एक पहला कंडीशन क्या आएगा, फाइनाइट सेट है कि नहीं, ये क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट्स है। ठीक है, जो टाइप पढ़े थे मतलब परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। अब दूसरा क्या होगा, एकल समुच्चय, मतलब सिंगलेटन सेट्स, मतलब क्या होगा जी, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय होगा, ये फाइनाइट सेट्स भी होगा, एकल समुच्चय भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, या तो हम इसमें वो देखेंगे, क्योंकि 2 सेट्स दिया है, तो 2 सेट्स के लिए कौन सा कंडीशन पढ़े थे, 2 टोक पढ़े थे, क्या क्या, एक समतुल्य वाला पढ़े थे और एक समान वाला। तो उन्हीं 2 कंडीशन, उन्हीं 2 समुच्चयों के प्रकार इसमें बताना है। अब देखते हैं क्या, पहला क्या बोला है, पहला सेट्स क्या है, ए। अब ए को ये कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। अब समुच्चय निर्माण रूप को हम किसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, टेबुलर फॉर्म, मतलब रोस्टर रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। अब रोस्टर रूप में क्या होगा, एक से सभी एक्स का समुच्चय, एक से क्या चीज है, फॉलो शब्द का एक अक्षर है, मतलब इनके जो अक्षर है उनको मैं क्या करूंगा, समुच्चय बनाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों को मैंने आगे के पहले के 2 लेक्चरों में आप लोगों को बता दिया है कि किसी भी समुच्चय में रोस्टर रूप में लिखते टाइम हम क्या करते हैं, उसमें रोस्टर रूप में जब लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो अवयव रहते हैं प्रत्येक अवयव एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इसका सेट बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ओ डबल है और एल डबल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार न लिखकर हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार लिखेंगे। तो इसका सेट्स क्या बनेगा, एफ आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, ओ को लिखें, फिर एल को लिखेंगे, फिर एल को लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब फिर एल को लिखने के बाद फिर ओ आया, ओ को भी लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ओ पहले से हम लोगों ने लिख लिया। फिर आ जाएगा डब्ल्यू, ये बन गया किसका, सेट ए का, ये कौन सा रोस्टर रूप बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बी का बनाएंगे। अब बी का देखो, बी में क्या कोई भी वर्ड डबल है क्या, कोई भी वर्ड डबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका बनाएंगे। तो ये आ जाएगा ओ, WOL और क्या बच गया, एफ, है ना।
तो ये बन गया 2 सेट, है ना, ए और बी सेट। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए अगर आप लोग इसका काउंट करोगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा जी, 4 आएगा, ठीक है। अब इसमें भी नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा। तो देखो ये वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। अब उसके बाद देखते हैं क्या दोनों समुच्चयों में क्या होंगे, अवयव जो है वो समान है, देखते हैं। देखो यहाँ पर एफ है, इसमें भी एफ है, ओ है, अब ये एफ है, डब्ल्यू है, और ये डब्ल्यू है, एल है और एल है। अरे वाह, ये तो दोनों में समान हो गए। तो कौन सा समुच्चय होगा, ये समान समुच्चय होगा। क्लियर हुआ। अब फिर ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं छठवां। अब छठवां में देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अब यहाँ पर भी क्या है, 2 सेट्स हैं। अब 2 सेट्स हैं तो दोनों सेट्स में हम किन प्रकारों का विचार करेंगे, समान और समतुल्य का करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समान और समतुल्य में दोनों के कंडीशन पे ये वाला कंडीशन, सबसे अलग कंडीशन क्या होता है, ये वाला आता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ए, मैं नीले से निकल लेता हूँ, क्या होता है, नंबर ऑफ ए कितना है, इसमें 3 है, और इसमें नंबर ऑफ बी कितना है, इसमें भी क्या है, 3 है। अब देखो ये पहला वाला कंडीशन होल्ड हो गया। अब सेकंड वाला कंडीशन होल्ड यहाँ पर नहीं होता है, आप सब देख सकते हो, है ना। यहाँ पर वैल्यू किसमें, पॉजिटिव में है, और यहाँ वैल्यू नेगेटिव में है। तो देखो ये सेकंड वाला कंडीशन होल्ड नहीं करता। तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, केवल क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू है नंबर ऑफ बी के। तो ऐसा वाला कौन सा सेट होता है, कौन सा वाला सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स ए और बी क्या है, बी कैसे हैं जी, आपस में इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सेट्स है, ठीक है, सेट है, मतलब समतुल्य समुच्चय है। समतुल्य समुच्चय है, ठीक है। अब समतुल्य समुच्चय था, इसका हम प्रदर्शन कैसे करते हैं, ए ये इक्विवेलेंट है किसका, बी का, ठीक है। ए इक्विवेलेंट है किसका, बी का। ये इसी को क्या बोलेंगे, अगर ऐसे कुछ दूसरे वे से बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, ए क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय है किसका, बी का, ठीक है। अब आगे के बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे क्वेश्चन एक ही उदाहरण है, देख सकते हो आप। नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, ये वाला क्वेश्चन, ये छठवा और ये 7वां, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। देखो ध्यान से, ये अपने आप में ए इक्विवेलेंट बी है, और ये वाला क्या है, डी इक्विवेलेंट क्या है, डी इक्विवेलेंट है ई का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ ई है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई है, इसलिए क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। और इन सबको देखोगे तो क्या होगा, इन सभी में क्या होगा, ये दोनों कंडीशन क्या होंगे, लागू होंगे। और ये दोनों कंडीशन लागू होंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स क्या होंगे, आपस में क्या है, समान समुच्चय हैं। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे आगे हम लोग वीडियो आएंगे तो उसमें प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे। तो पढ़ते रहिए गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट।